कैबिनेट विस्तार के बीच बिहार में हलचल तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। मंत्रिमंडल विस्तार के पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर हुई बीजेपी की बैठक। बीजेपी कोटे के सभी मंत्री मीटिंग में शामिल। बीजेपी सरकार का मंत्रिमंडल होने जा रहा है, जिसमें 7 मंत्री बीजेपी कोटे से ही शपथ लेंगे। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते मंत्री पद छोड़ा। जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पंजाब से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को टिकट दिया गया है। महाकुंभ से लौटते वक्त जेएमएम सांसद महुआ माझी का एक्सीडेंट हुआ। झारखंड के लाथारे के पास हुई दुर्घटना का शिकार राजकीय अस्पताल में भर्ती। महाकुंभ के आखिरी दिन प्रयागराज में उमड़ा जनसैलाब। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक स्नान किया। महाशिवरात्रि पर आज महाकुंभ की पूर्ण आहुति। करोड़ों की संख्या में प्रयाग पहुंचे भक्त हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं पर बरसाए गए फूल। महाकुंभ में श्रद्धालु कर रहे महाशिवरात्रि का अमृत स्नान। सुबह से संगम घाट पर लोगों की भारी भीड़। लाखों भक्तों ने सुबह सुबह संगम में डुबकी लगाई है। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। अद्भुत और अलौकिक नजारा दिखा। महाकुंभ के आखिरी दिन मिला क्षेत्र में भारतीय वायुसेना का एयर शो। लड़ाकू विमानों के करतब से दिखा भव्य नजारा। महाशिवरात्रि के मौके पर आज महाकुंभ क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित। लोगों से पुलिस के डायवर्जन का पालन करने की अपील। महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। गोरखनाथ मंदिर स्थित कंट्रोल रूम से महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे सीएम योगी। तस्वीरें आई सामने। महाकुंभ के महाआयोजन पर सीएम योगी का बड़ा बयान आया सामने। संगम में अब तक 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। प्रयागराज से देश को राष्ट्रीय एकात्मता का संदेश मिला। सीएम योगी बोले कि महाकुंभ से राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण की प्रेरणा मिलती है। 1.5 महीने में काशी, अयोध्या, प्रयागराज में करोड़ों भक्त आए हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिवार के साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाई। कहा, महाकुंभ भक्ति और आस्था का संगम है। बीजेपी के पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। संगम में पूजा अर्चना की है। एक्टर शेखर सुमन पहुंचे संगम। परिवार के साथ संगम में लगाई डुबकी। स्नान के बाद बोले हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी भव्य आरती। सुबह सुबह की गई महाकाल की भस्म आरती। महाकाल का दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक किया गया। भारी तादाद में भक्तों ने किए दर्शन। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही उमड़ रहा है भक्तों का जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। मंदिर में लगे हर हर महादेव के नारे। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में रिकॉर्ड दर्शन किए गए हैं। 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक बाबा के दर्शन कर चुके हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। बाबा के दर्शन के लिए लंबी लाइन। 2.5 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके हैं अब तक दर्शन। वाराणसी में महाशिवरात्रि के मौके पर अखाड़ों ने निकाला जुलूस। बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। चारों ओर शिव भक्ति में डूबे नजर आए लोग। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भारी संख्या में वाराणसी पहुंचे हैं विदेशी श्रद्धालु। दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पूरी तरह से भोले की भक्ति में डूबे नजर आए। महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतार। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में शिव भक्तों का लगा तांता। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। लखनऊ के शिवालयों में भी भक्तों की लंबी लाइन। भक्तों ने महादेव की पूजा की। महाशिवरात्रि पर पुणे में भीमा शंकर महादेव मंदिर में भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। भक्त सुबह से कर रहे ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में लगा शिव भक्तों का तांता। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ है। शिवरात्रि पर भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। गाजियाबाद के श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मुरादाबाद में कामेश्वर नाथ मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर की पूजा। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। अजमेर में महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार। जनेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि के मौके पर मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है। महाशिवरात्रि पर नासिक में लगा श्रद्धालुओं का तांता। गोदावरी नदी में आस्था की डुबकी लगाए। कोलकाता के श्री आदि भूतनाथ मंदिर में शिव भक्तों की लंबी कतार। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। देहरादून के श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ है। भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार है। शिवरात्रि के अवसर पर जम्मू के शंभू मंदिर में भक्तों की भीड़। भक्तों ने पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर शिव भक्तों ने की उपासना। मनाली के नीलकंठ महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। दार्जिलिंग के चांदमणि शिव मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतार। शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद दिया।
महाशिवरात्रि पर संभल में शिव हनुमान मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। पटना में भी शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। विजयवाड़ा के श्री रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में भक्तों की भीड़ है। शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन किए। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतार। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं ने भोले बाबा के दर्शन कर लिए आशीर्वाद। रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों ने किए दर्शन। यूपी के अयोध्या में राम भक्तों का जन सैलाब। रामलला के दर्शन के लिए लंबी कतार। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों ने दर्शन किए। महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे सीएम मोहन यादव। पत्नी के साथ दर्शन कर आशीर्वाद लिया। प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाशिवरात्रि पर गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की। प्रदेश की सुख और शांति की कामना की। गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक के बाद सीएम योगी ने हवन भी किया है। आज महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर में लोग कर रहे हैं शिव की उपासना। गोरखपुर में सीएम योगी मानसरोवर मंदिर और मुक्तेश्वर नाथ शिव मंदिर भी पहुंचे। पूजा अर्चना की। सांसद रवि किशन रहे मौजूद। पीएम मोदी ने देशवासियों को महाशिवरात्रि पर बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, महाशिवरात्रि की असीम शुभकामनाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि पर सभी पर कृपा बनी रहे। अखिलेश यादव ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, सभी को महाशिवरात्रि की सर्व कल्याणकारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर खटीमा के वनमंडी शिव मंदिर पहुंचे सीएम धामी। पत्नी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गौरीशंकर मंदिर पहुंची। शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि के मौके पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद झंडेवालान मंदिर पहुंचे। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज सीपी स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे। शिवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता रोहिणी सेक्टर 18 शिव मंदिर पहुंचे। महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना की। प्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी उज्जैन पहुंचे। महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा महाकाल के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला। सुंदरबनी इलाके में आतंकियों ने कई राउंड फायरिंग की। सेना के जवाबी हमले में जंगल की ओर भागे आतंकी। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सेना सर्च ऑपरेशन में जुटी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। शाह ने गायों को खिलाया और पौधारोपण भी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईटानगर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उनका स्वागत किया है। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था जमीयत उलेमाए हिंद में महिलाओं की एंट्री। मुजफ्फरनगर में मंगलवार की शाम करीब 1100 महिलाओं ने सदस्यता ली। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मनी के निर्देश पर चलाया गया महिलाओं की एंट्री का अभियान। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चलाया गया अभियान। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम ने छोटे बच्चों से मुलाकात की, उन्हें टॉफी दी। कल से 4 दिन के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर होंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। कई सभाओं को करेंगे संबोधित। प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के धर्मगुरुओं से करेंगे मुलाकात। तेलंगाना में सीबीएसई आईसीएसई समेत सभी बोर्ड में संबद्ध स्कूलों से तेलुगु भाषा अनिवार्य कर दी गई है। रेवंत रेड्डी सरकार ने जारी किया है आदेश। पश्चिम बंगाल एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला। अब स्कूलों में नहीं होगी विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी। विश्वकर्मा पूजा की जगह 2 दिन ईद की छुट्टी मिलेगी। यूपी के मेरठ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया। पुलिस ने एनकाउंटर में लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर को मार गिराया। यूपी एसटीएफ और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉरेंस गैंग का शार्प शूटर जितेंद्र ढेर हो गया। कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। यूपी के कन्नौज में डकैत और पुलिस के बीच में मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश के पैर पर लगी गोली। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम था। बिहार के बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा। बस और डंपर की जोरदार भिड़ंत। कम से कम 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में युवती ने अपने ही साथी की गला दबाकर हत्या कर दी। युवती ने थाने में जाकर हत्या की बात कबूली। पुलिस मामले को लेकर लड़की से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच शव को बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक शख्स और युवती 4 दिनों से साथ में रह रहे थे। पुलिस ने आरोपी युवती को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के माया नगरी में एक फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू में ले लिया है। फैक्ट्री में आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। आग से फैक्ट्री में रखे सामान को काफी नुकसान हुआ है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। झारखंड के चाईबासा में पुलिस ने चलाया नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर तारीख और समय का ऐलान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त बर्फबारी। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। चारों ओर बर्फी बर्फ नजारा हुआ खूबसूरत। सोनमर्ग में भी ताजा बर्फबारी हुई। पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढक गया है। चारों तरफ बर्फी बर्फ है। सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना।